नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने एक खास फल जिसे अनार कहते हैं इसके फवायद और खुसूसियात की जानिब हमारी रहनुमाई की है। इमाम फरमाते हैं अपने बच्चों को अनार खिलाओ और इसी तरीके से उन्हें तेजी से जवानी की तरफ ले आओ। नेस फरमाया कि अनार को उसके बीजों के साथ खाओ ताकि तुम्हारे मैदे की दीवारों को मुख्तलिफ किस्म की आलूदगी से पाक करे और तुम्हें दिमागी कुव्वतों को जिला बख्शे। अनार एक बहुत फायदेमंद फल है जिसके बारे में आज की डॉक्टर्स या आज की साइंस कहती है कि अनार खून को साफ करता है, जिस्म के लिए मुनासिब मवाद पैदा करता है, जिस्म के बंद मसामों को खोलता है, पेट को नर्म और मुलायम करता है, जिगर को ताकतवर बनाता है और तिल्ली की तकलीफ या इख्तिलाज कल्ब और शदीद खांसी के लिए भी मुअस्सिर है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जिस्मानी अमराज के लिए एक खास फल जिसे कि परवरदिगार आलम ने हमारी नशो नुमाई के लिए और हमें खुसूसियत और हमें बीमारियों से दूर करने के लिए जो खल्क किया है वो अनार है। इसके अलावा इमाम जाफर सादिक सलाम फरमाते हैं कि अनार आवाज को साफ करता है, चेहरे को निखारता है, जिस्म को तरोताजा रखता है और मैदे के कीड़ों को भी मारता है। यही वो मकाम है जहाँ पर अनार की खुसूसियत के मुतालिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अनार खिलाओ ताकि वो तेजी से जवान हो और अपने जवानों को अनार खिलाओ ताकि जवानी के लिए साफ और पुरजोश खून, सालम तबीयत, जिंदगी के लाजिम मवाद, रोशन चेहरा और जिस्म की इंतहाई ज़रूरियत के मुताबिक उन्हें ग़िज़ा फराहम हो सके। और अनार में ये तमाम खुसूसियत पाई जाती है, लिहाजा बच्चों के साथ जवानों को भी ये फल जरूर खिलाएं। इमाम आली मकाम ने नेस फरमाया अनार मैदे को साफ करता है, यानी मैदे की दीवारों से हर किस्म की आलूदगी को दूर करता है और जब मैदा साफ हो जाता है तो हजम का अमल तेज और आसान हो जाता है और इसके नतीजे में खून जिस्म को मुसलसल मुनज़्ज़म तरीके से जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाता है और खून सही तरीके से गर्दिश करने लगता है। लिहाजा इस हवाले से, इस नजरिए से अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें भी अनार खिलाओ। दिनों के हवाले से भी अनार की बहुत फवायद और खुसूसियत तारीख में मिलती है हमें। लिहाजा लिखा है कि शबे जुमा जब कोई भी शख्स सोने के लिए जाए तो उस वक्त अनार खाए। जो शख्स शबे जुमा में अनार खाएगा तो सुबह तक उसका जिस्म और जान अमान में होगा। और लिखा है कि जब अनार खाए तो एक रुमाल बिछाए और उस पर अनार को छीले और उसे तनावुल फरमाए और अपने अनार में किसी और को शरीक ना करे, क्योंकि हर अनार में एक दाना जन्नत का होता है। ये शबे जुमा के हवाले से रवायत है। रोजे जुमा के हवाले से फरमाया गया कि नाश्ते में एक अनार खाओ। जो इंसान एक अनार खाएगा 40 दिन तक उसका दिल नूरानी रहेगा। जुमे के दिन नाश्ते में 2 अनार खाएगा, उसका दिल 80 दिनों तक अनार के खाने से शैतानी वसवसों से दूर रहेगा और जो 3 अनार खाएगा उसका दिल 120 दिनों तक नूरानी रहेगा और वसवसे शैतान को उससे दूर करेगा। जो शैतान से दूर रहेगा वो गुनाह नहीं करेगा और जो गुनाह नहीं करेगा वो खुदा का मुकर्रब बंदा होगा और जो खुदा का मुकर्रब बंदा होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। लिहाजा शबे जुमा और रोजे जुमा अनार खाने की बहुत फजीलत है, रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी। खुदा हमें इतनी अक्ल और फहम दे कि तारीख, अहादीस, कुरान और कौल मासूमिन की रोशनी में अपनी जिंदगी को संभालें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।